जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका राधा क्लासेस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के विज्ञान विषय का चैप्टर 2 खनिज एवं धातु, इस चैप्टर को हमने आधा पहले वाली वीडियो में पढ़ा दिया था और आज के इस वीडियो में हम पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा क्या क्या था? खनिज पढ़ा था, अयस्क पढ़ा था, अयस्क को धातु कर्म के कितने प्रकरण हैं उनके बारे में पढ़ा था, धातु कर्म कैसे किया जाता है उसमें से हमने सांद्रण के बारे में पढ़ा था और उसके बाद में निस्तापन के बारे में थोड़ी बहुत चर्चाएं भी की थी। अब आज के इस वीडियो में हम भर्जन के बारे में पढ़ेंगे। तो भर्जन है क्या? तो सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक से नीचे गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्कों के लिए उपयोग किया जाता है। यह जो भर्जन की प्रक्रिया है किसके लिए होता है? सल्फाइड अयस्कों के लिए। कौन कौन से अयस्क हैं इसके बारे में भी हमने उस वीडियो में चर्चा किया है। इसमें से अयस्क ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड में बदल जाता है, जैसे अशुद्धियां सल्फर आर्सेनिक वाष्पशील ऑक्साइड बनकर क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। जैसे 2ZnS प्लस 3O2 को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? 2ZnO प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। यह प्रक्रिया रोस्टिंग में क्या होता है कि भर्जन में धातु को सीधे गर्म किया जाता है और कहां पर? वायु की उपस्थिति में। वायु की उपस्थिति में जब सीधे गर्म किया जाता है तो ऑक्साइड मिलकर बाहर निकल जाते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगले पॉइंट में हम पढ़ने वाले हैं भट्टियों के प्रकार। यह धातु कर्म हो रहे हैं तो इस धातु कर्म में 3 भट्टियां काफी महत्वपूर्ण है। पहला है मफल भट्टी। क्या है? मफल भट्टी। मफल भट्टी में क्या होता है? इसमें अयस्क ईंधन के सीधे संपर्क में नहीं आता। इसमें दीवारें लगी होती हैं। दीवारों में क्या होता है? दीवारों के अंदर धातु को रखा जाता है, अयस्क को, और मफल कक्ष के अंदर अयस्क रखा जाता है, उसको गर्म किया जाता है। परावर्तनी भट्टी, ज्वाला छत से टकराकर अयस्क पर लगती है और यह भर्जन और निस्तापन में उपयोग किया जाता है। जो परावर्तनी भट्टी है इसका उपयोग कहां पर होता है? भर्जन में भी होता है और निस्तापन में भी होता है। उसके बाद बात करें वात्या भट्टी की। यह ऊंची मीनार जैसी होती है। इसमें प्रगलन की प्रक्रिया किया जाता है। लोहा निकालने के लिए प्रगलन की प्रक्रिया किसमें होती है? वात्या भट्टी में होती है। भर्जित अयस्क को कोक और गालक के साथ मिलाकर उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रगलन कहलाती है। मतलब इसमें कोक मिलाया जाता है, उसके बाद में इसको गर्म किया जाता है। तो इस क्रिया को वात्या भट्टी में किया जाता है। जो प्रगलन की विधि है यह किस भट्टी में होती है? वात्या भट्टी में होती है। इस प्रक्रिया में धातु का ऑक्साइड का अपचयन होकर धातु पिघली अवस्था में प्राप्त होती है। इतना गर्म किया जाता है कि धातु कैसा हो जाता है? पिघल जाता है। जो गालक होता है क्या काम करता है? अशुद्धियों को अलग करने में सहायक होता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला लास्ट पॉइंट है धातु शोधन। धातु शोधन विद्युत अपघटनी विधि प्रगलन से प्राप्त धातु पर पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होती है। जो प्रगलन प्रक्रिया के द्वारा धातु प्राप्त होती है पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होती। इसे शुद्ध करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ताबा जस्ता, इसमें एक एनोड होता है। प्लस पॉइंट को क्या कहा जाता है? एनोड कहा जाता है। और कैथोड माइनस पॉइंट को क्या कहा जाता है? कैथोड कहा जाता है। जहां शुद्ध धातु की पतली छड़ी होती है। शुद्ध धातु की छड़ी किसमें होती है? कैथोड में होती है। और एनोड पर क्या होती है? अशुद्ध धातु की मोटी सी छड़ होती है। विद्युत प्रवाह धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध धातु से एनोड से पिघलकर विलयन में जाती है और अशुद्ध एनोड के मड के रूप में नीचे बैठ जाती है। इसमें जो अशुद्धियां हैं यह पिघल कर क्या हो जाती हैं? नीचे बैठ जाती है। उसके बाद में हमें क्या प्राप्त होता है? शुद्ध धातु प्राप्त होता है। प्रगलन प्रक्रिया के बाद में क्या होता है? धातु शोधन होता है। धातु और अधातु के भौतिक गुण। धातु किसे कहते हैं? जो ठोस हो। पारा को छोड़कर, पारा क्या है? अपवाद है। धातु के बारे में हमने काफी बेहतर तरीके से पढ़ा है। धातु में चमक होता है। यह पीटने पर चादर बनती है और खींचने पर तार बनती है। अधातु क्या होता है? ठोस होता है, भंगुर होता है, द्रव और गैस तीनों में पाया जाता है। चमक नहीं होती। केवल आयोडीन में क्या होता है? चमक होता है। चोट मारने पर टूट जाते हैं, तार नहीं बनती है। यह सभी गुण किसके होते हैं? अधातु के होते हैं। धातु के गुण भी जान गए, अधातु के भी गुण जान गए। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट जो काफी महत्वपूर्ण है और आपके परीक्षाओं में कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। धातुओं के रासायनिक गुण। ऑक्सीजन से क्रिया। जब धातु को ऑक्सीजन से क्रिया कराया जाता है तो क्या होता है? हमें
क्षारीय ऑक्साइड बनता है। क्या होता है? क्षारीय ऑक्साइड बनता है। जब धातु को ऑक्सीजन से क्रिया कराया जाता है तो क्या बनता है? क्षारीय ऑक्साइड। यह बात दिमाग में भर लीजिए। 2Mg प्लस O2 क्या बनता है? 2MgO। और अगर जल से क्रिया कराया जाता है, अगर धातु का जल से क्रिया कराया जाता है, सोडियम पोटेशियम जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। सोडियम पोटेशियम जैसे धातुओं से जब जल से क्रिया कराया जाता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अम्ल की क्रिया, तनु अम्ल के साथ क्रिया करने पर धातुएं लवण और हाइड्रोजन गैस, जब अम्ल के साथ में धातु से, अम्ल को धातु के साथ में रिएक्शन कराया जाता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। सोडियम को केरोसिन में रखते हैं क्योंकि हवा पानी से आग पकड़ लेता है। केरोसिन को कहां पर रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है। और सोडियम को कहां पर रखा जाता है, यह आप लोग कमेंट में बताइएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है धातु और अधातु के भौतिक अंतर बताइए। धातु में चमक होता है, यह चमक नहीं होता केवल आयोडीन को छोड़कर। यह उष्मा के सुचालक होते हैं, यह उष्मा के कुचालक होते हैं। और ग्रेफाइड अपवाद, जो अपवाद है इसको याद रखिए। क्यों? ऐसा अधातु जिसमें चमक है वो क्या है? आयोडीन है। ऐसा धातु जो विद्युत का, अधातु जो विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइड है। यह आघात वर्धनी और तन्य होता है। यह भंगुर होता है, चोट मारने पर टूट जाता है, जैसे कोयला, सल्फर, ऑक्सीजन, यह सभी क्या है? अधातु हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, यह सभी क्या है? धातु हैं। यह दोनों पॉइंट क्लियर होते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है रासायनिक गुण। ऑक्सीजन से क्रिया करने पर क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। और जब अधातु से ऑक्सीजन की क्रिया कराई जाती है तो कैसा बनता है? अम्लीय ऑक्साइड या उदासीन ऑक्साइड बनता है। और जल से अब क्रिया कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करता है। और यह अधातु जो होता है यह सामान्य जल से रिएक्शन नहीं करता है। अम्लों से क्रिया करने पर, तनु अम्लों से क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। और अम्लों के साथ अधातु का रिएक्शन कराया जाता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। यह सभी अंतर क्लियर हुए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है सक्रियता श्रेणी। धातुओं में उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में सूची बनाई गई है। यहां पर हमने सूची बनाई है कि कौन सा धातु सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सबसे ऊपर सोडियम, सोडियम और पोटेशियम। कौन कौन? पोटेशियम और सोडियम अत्यधिक सक्रिय और कभी भी स्वतंत्र नहीं मिलते हैं। कौन? पोटेशियम और सोडियम। मध्य में आते हैं जिंक और फिर Fe का मतलब क्या है? लोहा। सबसे नीचे कौन आता है? Au और Ag। Au और Ag सोना और चांदी कम सक्रिय सोना चांदी होते हैं, इसलिए इन्हें गहने बनाते हैं। विस्थापन, अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को घोल से हटा देती है। यह बात याद रखिएगा। अधिक सक्रिय जो धातु है यह कम सक्रिय धातुओं को क्या होता है? घोल से हटा देती है। अब तो सबसे ज्यादा सक्रिय कौन है? लिथियम। लिथियम के बाद में पोटेशियम, पोटेशियम के बाद में बैरियम, बैरियम के बाद में कैल्शियम, कैल्शियम के बाद में सोडियम, सोडियम के बाद में मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, निकिल, टीन, लेड और हाइड्रोजन, कापर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम है, सोडियम है, उसके बाद में पोटेशियम है, बैरियम है, कैल्शियम है। मतलब इस सीरीज को काफी ध्यान में रखिएगा। देखिए, रिएक्ट विथ वाटर, लिथियम से लेकर सोडियम तक के यह वाटर से काफी तेजी से रिएक्ट करते हैं। उसके बाद में रिएक्ट विथ द डाइल्यूट एसिड, तो लिथियम से लेकर लेड तक के यह क्या करते हैं? एसिड से, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करते हैं। इसके अलावा पूरा लिथियम से लेकर सिल्वर तक, चांदी तक, लिथियम से लेकर चांदी तक के क्या होते हैं? रिएक्ट विथ ऑक्सीजन से बड़े ही आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं। यह सारे पॉइंट क्लियर हुए। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है संक्षारण। जब धातुएं वायुमंडलीय नमी ऑक्सीजन के संपर्क में होती हैं तो उनकी सतह पर अवांछनीय यौगिक परत बन जाती है, जिसे धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। इसे क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का मतलब है जैसे लोहे में जंग लगना, क्या है? संक्षारण है। संक्षारण का मतलब है जंग लगना, मतलब लोहे का जो अस्तित्व है उसको धीरे धीरे खत्म करना। जो भी धातु है उनके अस्तित्व को खत्म करना ही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। लोहे नम वायु हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड
लाल भूरा पाउडर बनाता है। 4Fe प्लस 3O2 प्लस H2O, जल की मात्रा कुछ भी हो सकती है, तो क्या बनता है 2FeO3, 2F2, 2Fe2O3 प्लस H2O और रस्ट निकलता है। क्या जब यह मतलब नमी के साथ में लोहे का रिएक्शन होता है, और यह कैसी प्रक्रिया है, मंद प्रक्रिया है। संक्षारण से मतलब जंग से बचाने की प्रक्रिया क्या है, पेंट या ग्रीस लगाना। अगर किसी भी धातु को बचाना है तो उस पर क्या लगाना होगा, पेंट लगाना होगा, ग्रीस लगाना होगा, जिससे क्या हो, वह पानी से या नमी से रिएक्ट न कर पाए। यसद लेपन, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन का मतलब है लोहे के वस्तुओं पर एक परत चढ़ा देना। मतलब जैसे कोई भी धातु है, उसके संक्षारण के लिए उसमें जंग ना लगे तो उस पर कोटिंग कर दिया जाए, कोटिंग। यसद लेपन का मतलब क्या है, कोटिंग कर दिया जाए उस पर। तो पतली परत चढ़ाना लोहे में जंग लगने से बचाता है। पानी के पाइप में क्या किया जाता है, लेपिंग किया जाता है। मिश्र धातु बनाना, मिश्र धातु अन्य धातुओं से मिलकर जंगरोधी बनता है। जैसे लोहे में क्रोमियम और निकिल मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, जिसमें जंग नहीं लगता है। यह क्या है, मिश्र धातु है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है मिश्र धातु क्या है। दो या दो से अधिक धातुओं अधातुओं को समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक धातुओं अधातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। जब दो या दो से अधिक धातु अधातु को मिलाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, समांगी मिश्रण के रूप में मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु क्यों बनते हैं, कठोरता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। क्योंकि जो सोने का 24 कैरेट में कोई भी क्या होता है, आभूषण नहीं बनता है, तो उसमें क्या होता है, चांदी मिलाई जाती है, अन्य तांबा मिलाया जाता है, मिश्र धातुएं मिलाई जाती हैं। संक्षारण, जंग रोकने के लिए, जंग रोकने के लिए भी क्या किया जाता है, धातुओं का मिक्स किया जाता है। गलनांक कम करने के लिए, गलनांक कम करने के लिए क्या करते हैं, हम मिश्र धातुओं को मिलाते हैं। घर्षण कम करने के लिए, चमक बढ़ाने के लिए हम अन्य धातुओं को मिक्स करते हैं। यह सभी क्या है, मिश्र धातुओं के बारे में लाभ है और क्यों बनाए जाते हैं, इसके बारे में हमने जाना। प्रमुख मिश्र धातुओं और उनके उपयोग के बारे में जानते हैं। पीतल, पीतल जो बनता है वो तांबा और जस्ता के, तांबा और जस्ता जब मिलाया जाता है, बर्तन, तार, वाद्य यंत्र, सजावटी सामान, यह किससे बनाए जाते हैं, पीतल से बनाए जाते हैं। जो हंडे होते हैं वो किसके बने होते हैं, पीतल के होते हैं। कांसा, तांबा और टीन, तांबा और टीन को मिला के सिक्के, पदक, मूर्तियां, जहाज के पंखे बनाए जाते हैं। सोल्डर, सीसा और टीन, सीसा और टीन को मिलाया जाता है किसमें, सोल्डर में मिलाया जाता है। बिजली के तारों को जोड़ने के लिए, टांका लगाने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है, उसमें सीसा होता है और टीन होता है। स्टेनलेस स्टील, लोहा, क्रोमियम और निकिल को मिलाकर शल्य चिकित्सा के औजार, जो डॉक्टरी में यूज होने वाले औजार हैं, वो किसके बनाए जाते हैं, लोहा, क्रोमियम और निकिल का उपयोग किया जाता है। और ये सारे पॉइंट हुए। इसी के साथ में पूरा चैप्टर समाप्त होता है। और अगले वीडियो में हम इस चैप्टर से 2016 से लेकर 2025 तक में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, इस चैप्टर से हर एक प्रश्न को करने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ग्रुप में अपने शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।